नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त एडवोकेट सरदार हरकिशन सिंह बावा। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो अध्याय 6 है, जिसमें दोस्तों प्रकीर्ण यानी कि मिसलेनियस के बारे में बताया गया है, जिसमें 21 से 31 तक की सभी धाराएं समाहित हैं। और इसमें धारा 21 कहती है, सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण। कोई बात, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई किसी भी ऐसी बात के बारे में जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्भाव पूर्वक की गई हो या की जाने के लिए आशयित हो, किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी। धारा 22 कहती है दोस्तों, अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना। इस अधिनियम के उपबंधों का शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 यानी 1923 का 19 और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभाव होगा। यानी कि दोस्तों धारा 22 जिसे बताया गया है कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 जो है, इसके अंतर्गत यदि कोई सूचना ऐसी है जिसमें लोकहित बहुत ही ज्यादा है, तो वो सूचना भी आवेदक को प्रेषित की जाएगी। धारा 23 कहती है दोस्तों, न्यायालयों के अधिकारिता का वर्जन। कोई न्यायालय इस अधिनियमन के अधीन किए गए किसी आदेश की बाबत कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्रवाई ग्रहण नहीं करेगा और ऐसे किसी आदेश को इस अधिनियम के अधीन अपील से भिन्न किसी रूप में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। यानी कि दोस्तों इसमें धारा 23 में साफ तौर से न्यायालयों के अधिकारिता का वर्जन इसके अंदर किया गया है। धारा 24 कहती है दोस्तों, अधिनियम का कतिपय संगठनों को लागू न होना, जिसकी उपधारा कहती है, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठनों को जो दूसरी अनुसूची के में विनिर्दिष्ट है या ऐसे संगठनों द्वारा उस सरकार को प्रस्तुत की गई किसी सूचना को लागू नहीं होगी, परंतु भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना इस उपधारा से अपवर्जित नहीं होगी। यानी कि दोस्तों धारा 24 की उपधारा एक कहती है कि भ्रष्टाचार से संबंधित या मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित यदि कोई सूचना का आवेदन आया है, तो यथासंभव वो सूचना आवेदक को प्रदान की जाएगी। परंतु यह और कि मानव अधिकारों के अतिक्रमण के आरोपों के मामले में मांगी गई जानकारी केवल केंद्रीय लोक सूचना आयुक्त के अनुमोदन से ही दी जाएगी और धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी ऐसी जानकारी अनुरोध की प्राप्ति के 45 दिन के भीतर प्रदत्त की जाएगी। उपधारा 2 कहती है दोस्तों, केंद्रीय सरकार राजपत्र में किसी अधिसूचना द्वारा अनुसूची का उस सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य आसूचना या सुरक्षा संगठन को उसमें सम्मिलित करके या उसमें पहले से ही विनिर्दिष्ट किसी संगठन का उससे लोप करके संशोधन कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर ऐसे संगठन को अनुसूची में यथास्थिति सम्मिलित किया गया या उससे लोप किया गया समझा जाएगा। दोस्तों उपधारा 3 कहती है, उपधारा 2 के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी। यानी कि दोस्तों जो भी इस प्रकार की सूचनाएं हैं, ये इसमें संसद का हस्तक्षेप रखा गया है कि सदन के समक्ष इन सूचनाओं को रखा जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों उपधारा 4 कहती है, इस अधिनियम की कोई बात ऐसे आसूचना और सुरक्षा संगठनों को लागू नहीं होगी जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए गए हों, जैसा कि समय समय पर राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं। अब देखो दोस्तों उपधारा 4 बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जो ऐसी सूचनाएं जो सुरक्षा संगठनों को लागू नहीं होंगी,
मतलब कई ऐसी सूचनाएं होती हैं दोस्तों, जैसे कोई सुरक्षा संगठन है, उनकी अधिकतर सूचनाओं को गुप्त रखा जाता है क्योंकि सुरक्षा से संबंधित मामले होते हैं। और ये कौन से सुरक्षा संगठन होंगे? जो सरकार द्वारा स्थापित किए गए हों, जैसा कि समय समय पर राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं। यानी कि जो सुरक्षा संगठन है, जो राज्य सरकार उनको तैयार करती है, उसके अंतर्गत आते हैं। इनको सुरक्षा संगठनों को से संबंधित अगर कोई सूचना चाहेगा तो वो सूचना नहीं दी जाएगी, परंतु भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमणों से संबंधित सूचना उस उपधारा के अधीन अपवर्जित नहीं की जाएगी। अब देखिए, चाहे सुरक्षा संगठन है, लेकिन अगर उसके अंदर भी भ्रष्टाचार या मानवाधिकार से संबंधित उल्लंघन होता है तो वो सूचनाओं को दिया जाएगा, उसको अपवर्जित नहीं किया जा सकता। परंतु यह और कि मानव अधिकारों के अतिक्रमण के आरोपों के मामले में मांगी गई जानकारी केवल राज्य सूचना आयुक्त के अनुमोदन से ही दी जाएगी और धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी ऐसी जानकारी अनुरोध की प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर प्रदत्त की जाएगी। और दोस्तों देखिए, जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन की बात आती है, अगर ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तो उस प्रकार की सूचना इन संगठनों में भी, कौन से संगठन? जो सुरक्षा संगठन है, उसमें अगर ह्यूमन राइट्स का, मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, अतिक्रमण के संबंध में कोई भी आरोप आता है, तो उससे संबंधित वो जो सूचना है राज्य सूचना आयुक्त के अनुमोदन से ही प्रदान की जा सकेगी। राज्य सूचना आयुक्त जी के बिना उस सूचना को प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक उनका अनुमोदन ना हो। और दोस्तों उपधारा 5 कहती है, उपधारा 4 के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी। अब देखिए दोस्तों, राज्य के स्तर पर जो राज्य विधानमंडल है उसके समक्ष प्रत्येक अधिसूचना रखी जाएगी। तो दोस्तों राज्य के स्तर पर जो है, अगर हम बात करें, राज्य विधानमंडल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों इस पूरे अधिनियम के अंदर जो हम बात कर रहे हैं अध्याय 6 में प्रकीर्ण की, और दोस्तों उपधाराओं की जो हमने बात की है 2 की, 3 की, 4 की और 5 की। तो दोस्तों इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चाहे कोई भी संगठन हो, यानी कि जो संगठन बनाया गया है, जैसे मान करके चले जो सुरक्षा से संबंधित बात आ रही है, यदि उन संगठनों में भी बेशक वो सूचना से उनको छूट प्राप्त है वो, लेकिन अगर उसमें भी भ्रष्टाचार और मानवाधिकार का उल्लंघन होता है तो वो सूचनाएं भी प्रदान की जाएंगी। किसके माध्यम से दोस्तों? जो सूचना आयुक्त महोदय होते हैं, यदि वो उसके बारे में अनुमोदन करते हैं तो वो सूचनाएं भी प्रदान की जाएंगी, खास तौर से मानवाधिकार के संबंध में। दोस्तों धारा 25 कहती है निगरानी और रिपोर्ट करना, जिसकी उपधारा 1 कहती है, यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग प्रत्येक वर्ष के अंत के पश्चात यथासाध्य शीघ्रता से वर्ष के दौरान इस अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति समुचित सरकार को भेजेगा। यानी दोस्तों जो केंद्रीय सूचना आयोग है या राज्य सूचना आयोग है, प्रत्येक वर्ष के अंत में एक रिपोर्ट समुचित सरकार को भेजेगा, यह अनिवार्य है। उपधारा 2 कहती है दोस्तों, प्रत्येक मंत्रालय या विभाग अपनी अधिकारिता के भीतर लोक प्राधिकारियों के संबंध में ऐसी सूचना एकत्रित करेगा और उसे यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को उपलब्ध कराएगा, जो इस धारा के अधीन रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपेक्षित है और इस धारा के प्रयोजनों के लिए उस सूचना को प्रस्तुत करने तथा अभिलेख रखने से संबंधित अपेक्षाओं का पालन करेगा। उपधारा 3 कहती है दोस्तों, प्रत्येक रिपोर्ट में उस वर्ष के संबंध में कथन होगा जिसमें रिपोर्ट निम्नलिखित से संबंधित है। बिंदु ए कहता है, प्रत्येक लोक प्राधिकारी को किए गए अनुरोधों की संख्या, यानी कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी को कितने अनुरोध आए उसकी संख्या के बारे में। बिंदु बी कहता है, ऐसे विनिश्चयों की संख्या जहां आवेदक अनुरोधों के अनुसरण में दस्तावेजों तक पहुंच के लिए पात्र नहीं थे, इस अधिनियम के वे उपबंध जिनके अधीन ये विनिश्चय किए गए थे
और ऐसे समयों की संख्या जब ऐसे उपबंधों का अवलंब लिया गया था। बिंदु सी कहता है पुनर्विलोकन के लिए यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग को निर्दिष्ट की गई अपीलों की संख्या, अपीलों के स्वरूप और अपीलों के निष्कर्ष। बिंदु डी कहता है इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में किसी अधिकारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई की विशिष्टियां। बिंदु ई कहता है इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा एकत्रित की गई प्रभारों की रकम। और एफ कहता है कोई ऐसे तथ्य जो इस अधिनियम की भावना और आशय को ग्रहण कराने या कार्यान्वित करने के लिए लोक प्राधिकारियों के प्रयास उपदर्शित करते हैं। और दोस्तों बिंदु जी कहता है सुधार के लिए सिफारिशें जिसके अंतर्गत इस अधिनियम या अन्य विधान या सामान्य विधि के विकास, अभिवृद्धि, आधुनिकीकरण, सुधार या संशोधन के लिए विशिष्ट लोक प्राधिकारियों की बाबत सिफारिशें या सूचना तक पहुंच के अधिकार को प्रवर्तनशील बनाने से सुसंगत कोई अन्य विषय भी है। दोस्तों धारा 4 कहती है यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष के अंत के पश्चात यथासाध्य शीघ्रता से उपधारा 1 में निर्दिष्ट यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां राज्य विधानमंडल के 2 सदन हैं वहां प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां राज्य विधानमंडल का एक सदन है वहां उस सदन के समक्ष रखवाएगी। उपधारा 5 कहती है दोस्तों यदि यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को ऐसा प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग करने के संबंध में किसी लोक प्राधिकारी की पद्धति इस अधिनियम के उपबंधों या भावना के अनुरूप नहीं है तो वह प्राधिकारी को ऐसे उपाय विनिर्दिष्ट करते हुए सिफारिश कर सकेगा जो उसकी राय में ऐसी अनुरूपता के को बढ़ाने के लिए किए जाने चाहिए। यानी कि दोस्तों इसमें केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को यदि यह प्रतीत होता है कि सूचना के अधिकार को और बेहतर बनाने में जो लोक प्राधिकारी हैं या लोक सूचना अधिकारी हैं उनको किस प्रकार से बेहतर करने के लिए प्रेरित किया जाए, उसके लिए क्या क्या कार्य करने अनिवार्य हैं, वो सब कार्य केंद्रीय सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त और उसमें जो मुख्य तौर पर जो आयोग है इनके केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग ये कार्य करेंगे। और दोस्तों आज जो हमने बताया है आपको जो 25 धाराएं हैं हमने ये कंप्लीट की हैं अध्याय 6 की जो कि प्रकीर्ण से संबंधित हैं। और दोस्तों मैं आपसे फिर से निवेदन करना चाहूंगा ये जो हमारा मिशन है लीगल अवेयरनेस का दोस्तों इसमें आपका हमेशा से हमें सहयोग मिलता आया है और मैं आशा करता हूं आगे भी आपका पूर्ण सहयोग मिलेगा और हम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। हमारी टीम भी पूरी मेहनत कर रही है, हम भी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों और ये सब आपकी प्रेरणा से ही हो पा रहा है। तो दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रत्येक नागरिक को सशक्त करने के लिए हमारा एक प्रयास है और मैं यही आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि कृपया हमारे चैनल एडवोकेट हरकिशन सिंह बावा को आप सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, इस पे कमेंट्स करें, यदि आपकी कोई भी क्वेरी है इसको शेयर करें ताकि हम और बेहतर ढंग से इस मिशन को लीगल अवेयरनेस के मिशन को हम आगे बढ़ा सके। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।